हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। आज जिस जगह पे हूँ दोस्तों, ये दक्षिणेश्वर है और कोलकाता का बहुत ही रिलीजियस जगह है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की टेम्पल यहाँ पे है और आज आप लोगों को अपने ब्लॉग में कुछ रिलीजियस जगह ही एक्सप्लोर करवाएंगे। हालांकि ठंड का मौसम है, आज धूप नहीं निकली है तो थोड़ा हो सकता है कि विजुअल आपको फेड फेड दिखे, बट आज का इंफॉर्मेशन और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। चलिए चलते हैं दक्षिणेश्वर। इस स्टैंड के पास आ चुके हैं, बस स्टैंड है यहाँ पे। ये शायद कोई ये चौक चौराहा दिख रहा है जहाँ पे सारे गाड़ी वाले आकर के रुकते हैं। यहाँ आप हावड़ा से या सियालदह कहीं से भी आप बस लेकर के या ऐसे टैक्सी लेकर के आ सकते हो यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग मेन रास्ता नहीं बल्कि स्काई वॉक से चलेंगे। और आप देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर जाने का जो सामने वाला रास्ता है उसके जस्ट थोड़ा आगे आइएगा पीछे से। इस रास्ते से होकर के जब आप आएंगे तो ये आपको एस्केलेटर दिखेगा, सीढ़ियाँ दिखेगी और इस जगह से फिर आप स्काई वॉक लेकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा सकते हैं। हमारे दोस्त आज आए हैं साथ में, इनके साथ ही आज एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों आप देखोगे तो काफी ही अच्छे ढंग से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्काई वॉक जाने के लिए हम लोग ये रास्ता फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे जब स्काई वॉक के अंदर आप इस रास्ते में आएंगे तो यहाँ से आपको सारे ही सामान लेने के दुकान मिल जाएंगे। बहुत सारे दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ से आप अपने जो भी पूजा की सामग्री है वो ले सकते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं स्काई वॉक के एंट्रेंस के पास, जहाँ से स्काई वॉक लेना है। आज संडे का दिन है इसलिए आपको भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि आज सारे लोग छुट्टी में रहते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर आ चुका हूँ और आप यहाँ देखोगे तो हमारे रामकृष्ण बाबा का एक बहुत बड़ा कलाकारी किया गया है। किन्हीं अच्छे कलाकार के द्वारा दीवारों पे उनकी तस्वीर उड़ेखी गई है और काफ़ी लोग यहाँ आपको दिखेंगे। और सारे प्रोसेस को हम भी थोड़ा समझते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे आप एंटर करने के बाद कैसे जाओ। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर परिसर के अंदर आएंगे तो ये सामने देखिए एक पार्किंग स्पॉट बनाया गया है, बहुत बड़ा सा पार्किंग स्पॉट है। और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है शायद किसी दूसरे रास्ते से आती होगी, बट ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से आप मंदिर भी इन कर सकते हो। इसके साथ अगर इस मंदिर की थोड़ी डिटेल में बात करूं तो ये लगभग 1847-48 के टाइम में मंदिर निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था और 1855 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। और इसके पीछे की एक हिस्ट्री ये है, मान्यता ऐसी है कि रानी रासमणी जो एक मछुआरे समाज से आती थी, वो काशी यात्रा जाने का प्लान कर रही थी क्योंकि वो भी बहुत बड़ी काली माँ की भक्त थी और भक्ति भावना में बहुत ज्यादा लीन रहा करती थी। तो उन्होंने एक समय काशी यात्रा का प्लानिंग किया, बट उस यात्रा में जाने के एक दिन पहले उस रात को एक स्वप्न आता है कि काली माँ उनके सपने में आकर बोलती है आपको काशी जाने की जरूरत नहीं है, आप हुगली नदी जो यहाँ पे है उनके तट पे आप हमारा मंदिर बनाओ, उसकी स्थापना करो। और तब उन्होंने काशी यात्रा का प्लान कैंसिल कर इस जगह पे इस मंदिर को बनाने का प्रण लिया और 1855 में ये मंदिर बन के कंप्लीट हुआ। और आज जो ये मंदिर का पूरा पैटर्न देख रहे हैं, ये समय के साथ साथ रेनोवेशन के तहत इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, मॉडर्न हुआ है, लेकिन गर्भगिरी आज भी सेम टू सेम है। गर्भगिरी के अंदर का जो चीज है उसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी रेनोवेशन या कोई भी वैसा चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन जो आप सामने का या इधर आसपास का जो चीज देख रहे हैं, ये सारा कुछ समय के साथ साथ डेवलप किया गया, बनाया गया। दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इधर से ही आप मंदिर अंदर एंट्रेंस का जो रास्ता है, मेन रास्ता, वो इधर से ही है। इधर आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, सामने आपको
दक्षिणेश्वर टेम्पल की पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ पे अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सामने आपको दिखेगा। तो अभी मैं अंदर एंट्रेंस मतलब गर्भगृह के पास नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा है और आज जो शेड्यूल है उसमें कुछ और एक्टिविटी शामिल है। इस वजह से आपको किसी और दिन अंदर गर्भगृह के अंदर दिखा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन आपको और दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ, ताकि आप समझ सको कि जब आप अगर कोलकाता के नहीं हो, यहाँ न्यू आए हो, विजिटर हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, या आपको दक्षिणेश्वर में पूजा करना है, तो आपके लिए सारा कुछ सही। दोस्तों, मंदिर परिसर के अंदर जैसे ही आप आएंगे, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको ये ऑथेंटिक यानी कि ये ऑफिशियल जगह है, जहाँ पे आपको पूजा की सामग्री मिलेगी और भी तमाम तरह के प्रसाद या जो भी आप लेना चाहते हैं पूजा से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये मंदिर परिसर के अंदर, मंदिर मैनेजमेंट के अंदर उनकी देखरेख में ये ऑपरेशनल ढंग से करवाई जाती है। आप देखेंगे तो एक पैटर्न से दुकानें सजी हुई है और सारी दुकानों में आपको अलग अलग डाला, अलग अलग फूल, प्रसाद, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। 1000 का डाला है, 500 का डाला है, 500 का है, 500 का है, 300 का है। खोआ का मिठाई बनता है। जितने भी तरह का आप प्रसाद लेना चाहते हैं, आप नीचे देख सकते हो। उसके बाद डाला में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसके अलग अलग प्राइस सेट किए हुए हैं। साड़ी चोरनी देके सजाते हैं, सारा कुछ उसमें, सारा कुछ इंक्लूड रहता है। श्रृंगार किया हुआ है। तो दोस्तों, आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकते हो। यहाँ पे आप जो भी लेना चाहो, ऐसे अलग अलग पैटर्न से, एक पैटर्न से दुकानें सजी हुई है। सारे दुकान के ये नंबर देख सकते हो। आज कोलकाता घूमने निकले हैं अपने एक मित्र के साथ। ये हमारे यहाँ के मित्र हैं, एक तरह से कहिए तो हमारे लोकल गाइड आज के लिए, क्योंकि अभी तक जो घूम रहे थे उसमें अकेले घूम रहे थे, अकेले एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन आज जो एक्सपीरियंस करेंगे वो इनके गाइडेंस पे करेंगे। तो आज हो सकता है कि थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कोई हमें लूटे ना, कहीं हमें कोई निगेटिव फीलिंग ऐसा जो है वो हम एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो आज सब कुछ सही होने वाला है मेरे ख्याल से, और आपको भी सही जानकारी मिलने वाली है। मंदिर के जस्ट बाहर में आपको ऐसे और भी दुकान दिख जाएंगे, जहाँ से अगर आप कोई शिवलिंग वगैरह लेना चाहते हैं या कोई अलग मूर्ति लेना चाहते हैं, पूजा से रिलेटेड कोई सामान लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर कॉम्प्लेक्स आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, और अगर थोड़ी बहुत अगर मुझे लगती है कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है तो वो ऐड कर दूंगा। बाकी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर जब भी आप आते हो, अगर आप यहाँ की पूजा परंपरा को नहीं जान रहे, यहाँ के प्रोसेस को नहीं जान रहे, तो एक चीज आपको बताता हूँ कि आप जब आएंगे तो साफ सुथरा एकदम चमड़े का कोई वस्तु पहनकर नहीं आइएगा। वैसे चीजों को आप मतलब वैसे चीज अलाउ नहीं करते हैं मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर खास करके। तो वो सारे चीज जैसे बेल्ट हो गया या आपके वॉलेट हो गए, अगर लेदर वेदर के है तो वो आप बाहर ही रख के आइएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि अगर कोई देखे तो दिक्कत करे। ऐसे देखिए, मंदिर जो सामने आपको दिख रही है वो मेन मंदिर है बड़ी माँ काली का। और ये मंदिर दोस्तों कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत भर में बहुत ज्यादा फेमस है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। और आज के टाइम पे ये मंदिर भक्ति नहीं, सिर्फ साधना और इसके अलावा आप कहें तो सोशल कंट्रीब्यूशन का भी एक बहुत बड़ा जगह है। इसके अदर पार्ट में चलें तो एक बड़ा सा भोजनालय भी है, जहां आप मंदिर का भोग समझ करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलग से आपको पे लगेंगे, चार्ज देने होंगे। दोस्तों, आज मैं इस जगह पे आपको लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी तक आप मेरे कल्चरल चीजों को, कल्चरल कंटेंट को देख रहे थे। आज मैं रिलीजियस कंटेंट पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा आस्था का, श्रद्धा का, भक्ति का प्रतीक है, सिंबॉलिक जगह है ये। यहाँ से रामकृष्ण परमहंस जी जुड़े हुए हैं, यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी का कुछ हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, और उससे भी पहले रानी रासमणी जी, जिनके बदौलत ये मंदिर आप आज देख रहे हैं, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बड़ी माँ काली का यहाँ पे सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत भर में हम लोग भक्ति गान करते हैं। उनकी श्रद्धा को लेकर हम लोग काफी ज्यादा रामकृष्ण परमहंस जी से या वैसे ही अलग अलग महापुरुषों से, साध्विक से हम लोग प्रेरित होते हैं।
उस वजह से मैं आज इस जगह पे आया हूँ। और ये वजह आपको आज दिखा रहा है कि आप कितने ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं, धर्मों से जुड़ते हैं, अपनी आस्था से जुड़ते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक बार इस जगह पे ज़रूर आइएगा। अपनी शांति नहीं, लोगों की शांति के लिए खास करके, क्योंकि अपनी शांति कोई नहीं चाहता है। अगर चाहता भी है तो हो सकता है कि उसको मिले ना मिले, लेकिन आप अपने परिजनों की शांति के लिए, उनको लेकर के, परिवारों को लेकर के इस जगह पे एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही हुगली नदी से सटा हुआ ये मंदिर है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी भीड़ है, लेकिन उसके बदौलत भी यहाँ पे आपको एक अलग वाइब्रेंस देखने को मिलेगा, अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है जो बड़ी माँ काली से हम लोगों को डायरेक्ट मिल रही है। मैं गर्भगिरी के अंदर नहीं गया हूँ। ये जो रोड बनी हुई है आप देख रहे हो दोस्तों, इस रोड से ही दूसरी पार्किंग की तरफ गाड़ियां जा सकती है। आप गाड़ियां देखेंगे, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। और भी जो पब्लिकली जो भी लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं, वो इधर से आप दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, दूसरे वाले पार्किंग कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। इधर चले। इस मंदिर परिसर के अंदर काफी अलग अलग कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगे दोस्तों, अलग अलग बिल्डिंग देखेंगे जिसमें अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैं जिधर जा रहा हूँ, ये फूड प्लाजा भोजनालय है। एक जगह था जहाँ पे डाला आर्केड, यानी वहाँ पे पूरा ऑफिशियल मैनेजमेंट के अंदर सारे दुकानें कतार से लगी हुई थी, जहाँ प्रसाद ले सकते हो, डाला ले सकते हो। ये जो आप बिल्डिंग देखे, इसके अंदर आप कोई माला लेना हो या मूर्तियां लेनी हो, कुछ शिवलिंग वगैरह, या और भी जो पूजा सामग्री से रिलेटेड अगर एज ए सोवेनियर के तौर पे कुछ लेना हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी भी मैं दोस्तों मंदिर के परिसर में ही हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये लंबा चौड़ा बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर में जो आपको 3-4 फ्लोर दिख रही है, ये सारे गेस्ट हाउस है। मतलब यहाँ पे अगर आप काफी दूर से अगर आ रहे हो या आप रुकना चाहते हो, खास करके इस मंदिर परिसर के अंदर आप आए हो, पूजा किए और आप यहाँ पे रुकना चाहते हो, तो उसको लेकर यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाई गई है, जिससे जो दूर से लोग आए हुए हैं उनको परेशानी ना हो, वो यहाँ रुक सके। या जिनको यहाँ पे अपना पूजा करना है सुबह में, या कोई साधना करनी है, या कोई सिद्धि की हुई पूजा जिनकी मानिस्ती की गई है, वो सारा कुछ अगर करना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपके लिए यहाँ पे ये सुविधा दी गई है। सामने एक तालाब है। मंदिर कॉम्प्लेक्स से जैसे ही बाहर निकलोगे दोस्तों, ये स्काई वॉक के जस्ट नीचे में ये रास्ता है, और इसके दोनों तरफ आजू बाजू में काफी सारे रेस्टोरेंट, होटल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ अलग अलग मेन्यू आपको दिख सकते हैं। छोले भटूरे, डोसा, मतलब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारा ही खाना आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स बने हुए, छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं इस सारे। दोस्तों जस्ट मंदिर से बाहर निकले हैं और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जैसे ही 20 कदम आगे आएंगे, ये एक गली है जिसके दोनों ही साइड आपको कई सारे होटल देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग डाइवर्स मेन्यू है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, शायद चाइनीज या विदेशी आइटम शायद नहीं है। अच्छा, तो आपको अलग अलग होटल में मिल सकते हैं। हालांकि मैं अभी जिस जगह पे आया हूँ, ये भी एक होटल है, सिंपल सा, साधारण सा, लेकिन लोग बैठ के खा रहे हैं अच्छा सा। जो इंडियन खाना है वो लोग खा रहे हैं। हमारा भी खाना आ चुका है। हमने एक वेज थाली ऑर्डर किया है और एक हमारे दोस्त के लिए डोसा ऑर्डर किया है। तो हम लोग खा के टेस्ट करके देखते हैं, होप कि टेस्ट अच्छा हो, और फिर खा के आप लोगों को नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा भी हमारा डिश आ चुका है। ये मटर पनीर डोसा है और हमारी थाली आप तो देख ही रहे हैं, ठीक ठाक थाली है। खा के बताएंगे टेस्ट कैसा है। अगर टेस्ट सही हुआ तो ठीक है। खाना ये 120 रुपये का थाली है, ये भी 120 रुपये का डोसा है। हाँ? नहीं, ये 120 का है। मंदिर के जस्ट पास से दोस्तों लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो ये रास्ता है जो दक्षिणेश्वर फेरी घाट की तरफ जाती है, और फेरी घाट से आप पास में ही बेलूर मठ है, वहाँ के लिए आप फेरी ले सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ से सिर्फ आपको दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ और बेलूर मठ से आप फिर वापस यहाँ आ सकते हैं। तो इससे जो है आपका बढ़िया दिन बीत जाएगा। आप गंगा का एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, फेरी का भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाली ब्रिज दिख रहा है। हम लोग ऊपर आ गए, ऊपर सोचे कि कहाँ पे निकलती है वो देखने के लिए हम लोग ऊपर आए। ये है फेरी घाट, यहाँ से नाव मिलेगी आप लोगों को। और ये है बाली ब्रिज। अब हम लोग दक्षिणेश्वर फेरी घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा जी में धुंध है, गंगा जी ही कहेंगे, है ना। हुगली नदी है ना, सब पार्ट ऑफ गंगा। ये है हमारे सप्तऋषि दादा, आज बहुत मुश्किल से फुर्सत निकाल करके आए हैं, मजबूरी में आए हैं। मुश्किल क्या ही कहेंगे, इनके साथ मजबूरी चल रहा है। अभी बेचारे इंजर्ड हो चुके हैं, तो सोचे क्यों ना थोड़ा बाहर से आए हुए मित्रों को थोड़ा टाइम दे दिया जाए। एक लॉन्च अभी जस्ट आई है और जो हमारा रास्ता है वो पूरा पैक हो चुका है। इस वजह से दूसरे रास्ता से वो लोग को निकाला जा रहा है। बेलूर मठ आ चुके हैं। बेलूर मठ के साइड आप देखिए कितना भीड़ है। शाम के 5 बज रहे हैं। जैसे बेलूर मठ फेरी घाट से आप निकलेंगे, जस्ट आपको ये पुराना वाला आश्रम आपको दिखेगा बेलूर मठ का। इसके अंदर अभी हम लोग इंटर किए हैं, पता नहीं बंद है या खुला है, बट सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि एक पुराना ओल्ड कॉम्प्लेक्स भी है इस मठ का। दोस्तों, जैसे ही आप बेलूर मठ आएंगे, फेरी घाट से जैसे बाहर निकलेंगे, आपको ये ओल्ड वाला जगह दिखेगा। ये ओल्ड बेलूर मठ है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है रामकृष्ण मठ, ओल्ड मठ, विवेकानंद वेद विद्यालय। यहाँ आप जा सकते हैं, हालांकि यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। न्यू वाला आगे है, वो चलते हैं। और ये है बेलूर मठ जाने का रास्ता। अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत लोग उधर से रिटर्न हो रहे हैं। शाम के लगभग 5:30 हो रहा है। ठंड का मौसम है तो धुंध के साथ साथ रात ज्यादा हो चुकी है। आ चुका हूं दोस्तों बेलूर मठ के मेन कॉम्प्लेक्स के पास। अभी जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये पुराने वाले से बाद का है। आप देखिए यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है बेलूर मठ के अंदर जाने का, एंट्रेंस का। अक्टूबर से मार्च, यानी कि अभी हम लोग अक्टूबर से मार्च वाले में हैं, तो 3:30 से 8:30, मतलब रात के 8:30 बजे तक यहाँ रुक सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, आप गंगा जी देख पा रहे होंगे, एक फेरी जा रही है इधर से। तो जस्ट फेरी घाट के जस्ट बगल में ये बेलूर मठ है। अभी हम लोग इधर जा नहीं सकते क्योंकि इधर की टाइमिंग हो चुकी है ख़त्म आज के लिए। लगभग 5:30 बजे हम लोग इस मठ के अंदर आए हैं। मठ को क्या बोल सकते हैं? मठ ही बोलते हैं। मठ बोलने का मतलब हुआ दोस्तों, ये एक साधु का आश्रम कहिए। विवेकानंद जी हमारे देश के एक महापुरुष हैं और उनको साधु कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कठिन साधना की है अपने जीवन में और हमारे देश का भी नाम उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशन हुआ है।
तो ये उनका ही आश्रम कहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, और इसके ही जस्ट पास में ये मैपिंग की गई है रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन के जितने भी ब्रांच हैं, टेम्पल है, जो भी चीज़ है वो सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा मैदान है, लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपना ठंडा एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया पिकनिक भी चल रहा है, संडे का टाइम है तो। और हमारे भाई साहब इस आउटफील्ड को देख रहे हैं, यहाँ क्रिकेट खेलने का विचार कर रहे हैं। ओ लाइटिंग स्टार्ट हो रहा है, लाइटिंग। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा स्रोत पे इस जगह का निर्माण किया गया, और आज ये बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। संडे है, इस वजह से आज बहुत सारे लोग आपको यहाँ दिखेंगे, और इसलिए मैं भी आपको आज इस रिलीजियस कंटेंट में इस जगह पे लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि अगर आप कोलकाता आते हैं तो इस जगह पे जरूर आइएगा, आपको काफ़ी अलग अनुभव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और एकदम ही उनके समय के समानांतर चीज़ों से आप रूबरू कर पाएंगे। दोस्तों ये था बेलूर मठ, जो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी से, विवेकानंद जी से, और यहाँ की कोलकाता की हर वो कल्चरल चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिसको आज आप लोग सिंबॉलिक स्टेटमेंट या सिंबॉलिक प्लेस के रूप में देखते हैं। ये जगह बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस जगह पे आएँ। यहाँ आप बहुत कुछ जान पाएंगे, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के पूरे मैनेजमेंट के लिए जितने भी काम होते हैं वो सारे कुछ को आप यहाँ जान पाएंगे बहुत अच्छे से। आज के वीडियो को, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के ऊपर था, रिलीजियस इन द सेंस कि बेलूर मठ हो गया, दक्षिणेश्वर हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक जगह है हमारे हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि और धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये जगह इतना पवित्र और इतना शांत है कि आप लोग सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें थोड़ी अनुचित लगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, और गैदरिंग है तो है ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ यहाँ आइएगा तो गंदगी नहीं फैलाइएगा। अपने चीज़ों को, जो भी आप सामान लेके आ रहे हैं उन चीज़ों को लेके आइएगा और सही सलामत यूज करके बाहर जहाँ भी डस्टबिन होगा, जो भी चीज़ होगा वहाँ पे फेंकिएगा, ताकि इन सब जगहों को, यहाँ के साफ सुथरे वातावरण को और अच्छे से मेंटेन रखने में हम लोग अपनी सहभागिता, अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में।